देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज की वोटिंग कल से शुरू हो जाएगी और उत्तराखंड के गढ़वाल में हम मौजूद हैं, पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ पर भी वोटिंग कल होनी है और साथ ही उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों में वोटिंग पहले फेज में हो रही है 19 तारीख को, यानी कि कल। अब पौड़ी गढ़वाल के लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, या फिर क्या सोच रहे हैं मतदान को लेकर, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल के लोग मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। यहाँ तो पहाड़ों में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत रौनक है, हर जगह लोग चर्चाएं कर रहे हैं वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी हम तो देखो बीजेपी ही हमको लगता है कि यहाँ पे सीट निकालेगी। ठीक है, यहाँ पे कई मुद्दे हैं। वैसे मुद्दे बताइए, अपनी पार्टी को आप छोड़ दीजिए, मुद्दे बताइए। सबसे पहले तो पलायन है। पलायन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो मेन हमारा ये सिटी है, मार्केट है, पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है, पलायन है, बेरोजगारी तो है ही। सारा रोजगार के उसमें सारा बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो पिछले 5-10 सालों में इन पर फोकस हुआ, इन पर काम हुआ कुछ की नहीं? अभी नहीं हुआ। राज्य स्तर पर कुछ नहीं है, राज्य स्तर पर जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आप बताइए, आप भी तो करते होंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, वोट करते हैं ना आप? हाँ मैडम, यही पड़ता है पौड़ी में? पौड़ी में, प्रॉपर पौड़ी में ही है। हाँ जी। क्या है आप लोगों के लोकल इश्यूज, क्या है मुद्दे, क्या है? वही है जो भाई ने बताया, वही इशू है हमारे। पलायन, पलायन को, हाँ, बेरोजगारी है, और आपका ये उधाई है, ट्रैफिक का, यही है, ज्यादा मुद्दे ही है। पार्किंग की समस्या है यहाँ शहर? हाँ, मैं मार्केट में नहीं, एजेंसी चौक है यहाँ पे, वही समस्या पार्किंग। बाकी सब ठीक है, बाकी तो हाँ है इलेक्शन। और पिछली बार के जो सांसद थे, काम अच्छा किया उन्होंने, काम जो अभी तो कुछ पता है नहीं, कुछ पता नहीं। सांसद आप बताइए अंकल, यहाँ पर क्या है चुनाव को लेकर लोगों के मन में, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि जो आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो भाजपा आ रही है 100%, पर स्थानीय लेवल पे लोग बहुत नाराज हैं। मतलब जो स्टेट, जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है ना, उसमें लोग खुश नहीं है, पुराने सांसद से भी और अब गवर्नमेंट से भी। क्योंकि यहाँ सारे ऑफिसर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, बिजनेस बहुत कम हो गया है, व्यापारी बहुत परेशान है, टैक्सी वालों का बिजनेस चला गया है। जो ऑफिस यहाँ खुलने चाहिए थे वो यहाँ से श्रीनगर शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो लोग परेशान हैं इस मामले। अच्छा, समस्याएं बाकी क्या है यहाँ पौड़ी गढ़वाल की, जहाँ आप रहते हैं वहाँ? यहाँ की समस्याएं कई चीज़ें, वही जो आपने बताया भाई साहब ने, पार्किंग है, और स्पेशली जो लोग परेशान है, बिजनेसमैन जो परेशान है, वो टैक्सियों के उससे है कि वो एक ही जगह से चलती हैं। वो चाहते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड हम एजेंसी में खड़े हैं ना, तो यहाँ से अगर टैक्सी स्टैंड स्टार्ट होता है तो फिर ये नीचे बाजार नजदीक होता है, यहाँ से लोग खरीदते हैं, वो स्टेशन से बैठ के यहाँ आ जाते हैं, तो टैक्सी सीधे निकल जाती है, तो उनका बिजनेस प्रभावित होता है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है लोगों का भी और बिजनेसमैन का भी। अच्छा, और रोजगार के चक्कर में लोग बाहर चले जाते होंगे, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं होगा? रोजगार तो है, पर्सनल लोग रोजगार भी करते हैं, लोग दुकानें भी हैं, शॉप्स पे भी है। पर मैंने अभी लेटेस्ट एक सर्वे किया था बाजार का, तो उसमें खासतौर पे पंजाबी बिरादरी जो हमारी है, वो जब आए थे यहाँ पे, इसके बाद ये जो 47 के बाद, तो वो ये कह रहे थे कि जब हम यहाँ आए थे तो वो 35 परिवार थे यहाँ, और आज मेरे ख्याल से 5 या 7 रह गए हैं, सब शिफ्ट कर गए हैं। क्योंकि बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, और गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लेवल पे कोई भी लीडर हमारा पहले रहा हो या अब रहा हो, वो कोई सक्सेस नहीं रहा। इतने हमने चीफ मिनिस्टर्स यहाँ दिए, 4-4, 5-5, नहीं, एक स्टेशन नहीं बन पाया। एक हमारा पॉलिटेक्निक का मुद्दा था, वो नहीं हो पाया। एक हमारा ये राष्ट्रीय स्टेडियम, एक हमारा राष्ट्रीय स्टेडियम है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा अचीवमेंट है गवर्नमेंट। बाकी लोग बहुत नाराज हैं, और हमारे सारे ऑफिसर ये देहरादून ले गए, और कोई चीफ मिनिस्टर, थोड़ा मायावती जी के टाइम में यहाँ आए थे ऑफिस, उसके बाद सारे ऑफिस यहाँ से चले गए, अधिकारी सब यहाँ से चले गए हैं देहरादून। और मंडल लेवल के जिनको यहाँ होना चाहिए था वो भी नहीं है यहाँ। और आप नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं कि तमाम मुद्दे जो सालों साल से वो वैसे ही चले आ रहे हैं। पर्सनली मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं बिजनेस में तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं बड़े शांति से रहता हूँ, पौड़ी में बहुत शांति है। पर जो लोग यहाँ से कमाते हैं, जो यहाँ बसे हैं, जिन्होंने पौड़ी में योगदान दिया है, वो बहुत नाराज है। उनके बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सर भी बता रहे हैं कि सालों साल से तो वही इश्यूज हैं जो चले आ रहे हैं आप लोग? मैडम वही इशू हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं, उनमें कुछ होगा फिलहाल तो उम्मीद लगती नहीं है,
क्योंकि जब से उत्तराखंड भी बना है बजाय पौड़ी का डेवलपमेंट होने करके, और यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है और व्यापार बहुत कम हो गया है। सारे लोग छोड़ जैसे भाई साहब ने बताया कि जो सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग पंजाबी था जो आया था यहाँ, उनमें 35 में 5-7 परिवार बचे हुए हैं। ऐसे लोकल बहुत सारे लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं, कम से कम 80% यहाँ से पलायन कर गए हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ कुछ नई चीज़ आई नहीं है। जो पुरानी चीज़, जैसे मंडल मुख्यालय है, मंडल कार्यालय है, लेकिन मंडल अधिकारी जो है सारे देहरादून बैठते हैं। यहाँ पे कोई नहीं कैंप कार्यालय देहरादून बनाया, यहाँ कोई नहीं, हर काम के लिए देहरादून भागो। तो यहाँ का इस वजह से विकास बहुत अवरुद्ध है। पलायन है, पार्किंग है, पानी की समस्या बहुत गंभीर है। कई पेयजल योजना, यहाँ एक दिन में आधा पौना घंटा पानी आता है बस। इतनी समस्या है जी, बहुत गंभीर समस्या है पानी। पानी का इशू तो बहुत बेसिक है ना, बहुत प्रमुख है। आप लोग तो उनके सामने उठाते हैं, जो प्रचार के लिए तो आते होंगे। उठाते हैं, बोलते करेंगे, वादे करके चले जाते हैं। वादे ही हो रहे हैं आज तक तो। हर बार तो यही होता है, प्रचार के वक्त में आते हैं, उसके बाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अब्दुल कदीर है। कदीर जी, यहाँ पर आप लोग को क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने? मुझे तो ये लगता है कि आने वाले सालों में 10-12 साल में पौड़ी फिर बसेगी, जब नेता लोग विद्वान बनेंगे। अभी तो सब विद्वान में कोई नहीं, ज्ञान वाला कोई नहीं है, सब अपने आप जीते और गए देहरादून। यहाँ का विकास किसी ने नहीं किया। पौड़ी तभी बस पाएगी जब यहाँ के विकास के बारे में कोई विद्वान नेता बने, जानकार बने। तो सारे जीतते हैं तो फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते यहाँ पे कभी? नमस्कार का जवाब नहीं देते, गाड़ी के शीशे बंद करके हूटर बजा के भागते हैं बच्चों को डराते हुए। उससे पहले हाथ जोड़ने आते हैं कि मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। और जीत गए, हूटर बजाया, गाड़ी लॉक की, ऐसी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी ऐसे भगाते कि आदमियों को दहशत से दूर भागना पड़ता है। आपने तो अंकल कितने चुनाव देखे होंगे, आप तो लगातार यहीं के होंगे ना, आप तो यहीं रहते हैं, यहीं पे वोट भी करते हैं, कितने सारे चुनाव देखे होंगे। आपने कभी उनको नहीं बोला कि आप लोग तो चुनाव के वक्त में आते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, प्रचार करते हैं, फिर निकल जाते, जीतने के बाद तो दिखाई नहीं देते? क्या कहते हैं जब आप? मिलने का टाइम ही नहीं देते, ना यहाँ पे ना देहरादून में। क्योंकि मैं पुराना आदमी, मैं उनकी एक एक जड़े जानता हूँ, पूरे रिश्तेदारों की, परिवारों की, गृहस्थी की। मुझसे तो और भी दूर भागते कि मेरी पोल ना खोल दे। जी हाँ, मैं अंदरूनी और बाहर के सारे हिस्से जानता हूँ उनके। जी, कह रही है ना, यहाँ जो भी नेता आते हैं वो किसी भी पार्टी के हो, वो सीधे सर्किट हाउस जाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, मिनिस्टरों को मीटिंग करते हैं, कभी स्थानीय लोगों के मुद्दे नहीं सुनते, ना कभी हाथ जोड़ते बाजार में निकलते हैं, कभी नहीं। सीधे सर्किट हाउस या हेलीकॉप्टर से आए सर्किट हाउस, वहाँ उन्होंने मीटिंग करी अपने लोगों की, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। कभी स्थानीय लोगों के साथ में बैठ के वो चर्चाएं नहीं करते? स्थानीय लोग भी वही आते हैं जो उनके खास होते हैं, जो उनके अपने खुद के कार्यकर्ता होते हैं, खास होते हैं, वही लोग जाते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप लोग क्या? हमारी समझ ये है, हमारी दुकानें हैं, शॉप हैं, सारे हमारे दुकानदार ऐसे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। मिनिस्टर आता है, सब कुछ आते हैं, बाजार में किसी की यही नहीं सुनते हैं कि कुछ, सीधे गाड़ी हटाओ जी, पुलिस वालों गाड़ी हटाओ, वो हटाओ, ये हटाओ, यहाँ खाली करो, चीफ मिनिस्टर आ गया, वो आ गया, वो आ गया, सारे सर्किट हाउस। माने किसी की समस्या नहीं सुनते हैं। डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। डॉक्टर अगर होते तो यहाँ का प्लान नहीं होता। वहां जाओ, सुई लगाई, दवाई दी, इतनी बड़ी दवाई दे दी, घर चले जाओ, बात खत्म। इसीलिए तो प्लान हुआ हमारे यहाँ का, पौड़ी का। सारे ऑफिस यहाँ थे, सारे मंडल यहाँ था, पूरे अधिकारी यहाँ थे, एक एक करके सारे। हमारे जो लोग हैं श्रीनगर में देख लो, पूरा सब कुछ है वहाँ, इतनी भरपूर है वहाँ कि वहाँ हर चीज की सुविधाएं हैं। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, बच्चे बेरोजगार है सारे ना। श्रीनगर में देखो, ITI वहाँ है, JNT है, वहाँ सब कुछ है, बच्चे माने इतनी भीड़ है वहाँ। ट्रैफिक देखो, धन सिंह ने वहाँ क्या कर दिया, पूरा मार्केट यहाँ से चमका दिया वहाँ की। यहाँ का सारा बजट सब खत्म कर दिया। यहाँ कुछ नहीं मैडम, यहाँ तो सब हम लोग तो बैठे हैं बस। लेकिन फिर सालों से तो भाई साहब आप तो वोट करते हैं ना, आप चुनाव करते हैं, फिर क्या सोच के करते हैं जब आप कह रहे हैं कि इतने गंभीर इशू हैं, इतने गंभीर मसले हैं? घर से हमको पकड़ के ले आती है, दे दो वोट, दे दो, ये कर दो, अब तुम्हारी समस्या हम हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आदमी को कुर्सी मिल जाती है तो आदमी अपना बैठ जाता है, बात खत्म ना। चुनाव के वक्त में बहला फुसला करके, चुनाव के बाद में तो पहला फुसला करे, घर घर में हाथ जोड़ के तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारी समस्या पूरी करेंगे। हमारे यहाँ एक गाड़ियां नहीं है खड़ी हो रही, सारे समस्या लोग वो है ना। हर बार चुनाव में लोग आते हैं, बहला फुसला करके वोट ले जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गंभीर समस्याएं हैं यहाँ के, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। फिर इस बार क्या क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे इस बार? कुछ भी नहीं, हम तो देंगे भी नहीं वोट। वोट का बहिष्कार कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब क्या क्या है आपके पास? पौड़ी की आराम से बताइए अंकल, क्योंकि आप तो बता रहे बहुत पुराने आदमी हैं यहाँ के, बहुत अच्छे से जानते हैं। पौड़ी की समस्या कोई भी नहीं हुई यहाँ, खत्म। सब समस्या ही समस्या है, कुछ भी नहीं है। वो करा आते हैं अपना ढोकुला करा कि हम करेंगे, कोई क्यों नहीं करता है।
5 गवर्नमेंट हो गई, उन्होंने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे ना। इस बार भी आपको लग रहा है, इस बार जो पिछले बार जो सांसद रहे उनकी तरफ से भी कोई काम नहीं हुआ? शक्ल भी नहीं देखी उनकी बात जीतने के बाद, कभी नहीं आए वो, हम तो शक्ल भी भूल गए उनकी। हाँ, लेकिन आपको अब कोई उम्मीद बाकी है कि उम्मीद रही ही नहीं है किसी से? जब होगा काम तो उम्मीद होगी, जब काम ही नहीं होगा तो क्या उम्मीद होनी है? अपनी शिकायतें अपना वो कहाँ बताते हो फिर आप लोग? कोई सुनता ही नहीं? कोई सुनता ही नहीं। वोट आ जाते हैं, उसके बाद नमस्ते। तो कल तो चुनाव है, होने दीजिए कि हमने क्या करना है। तो देखिए कल पहले फेज में उत्तराखंड में वोटिंग होने वाली है। पौड़ी गढ़वाल में लोगों के मन में क्या है वो हमने जानने की कोशिश की, वो आपने सुना भी। अब यहाँ पर लोगों की मिलीजुली राय है। देखिए, हालांकि यहाँ पर तो लोग ये कह रहे हैं कि जो जीतता है वो दोबारा कभी आता नहीं है, और पहले प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े वादे हर बार चुनाव में होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में जो मुद्दे थे यहाँ के वो वैसे ही रह जाते हैं, और यहाँ से जो अधिकारी होते हैं वो सारे जा चुके हैं देहरादून, और जो यहाँ से जीतता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, इन लोगों से बातचीत नहीं करते, और स्थानीय लोगों के मुद्दे वैसे ही हमेशा हर चुनाव में रह जाते हैं। इस बार भी लोग बहुत नाराजगी एक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और लोगों का कहना यह कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमारी समस्याएं भी जस के तस वैसी बनी हुई हैं। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ दीपा बाफिला, पौड़ी गढ़वाल।